रतन टाटा भारत के उन गिने-चुने उद्योगपतियों में से एक हैं, जिन्होंने अपने गुणों से सबके दिलों में अपनी जगह बनाई है। उनके जीवन को पढ़ना किसी सम्मान से कम नहीं है। रतन टाटा भारत के जाने-माने प्रसिद्ध और परोपकारी उद्योगपति हैं। रतन टाटा की जीवनी में हम उनके जीवन की हर महत्वपूर्ण घटना को शामिल करने का प्रयास करेंगे। सर रतन टाटा की जीवनी उनके द्वारा किए गए महान और परोपकारी कार्यों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। रतन टाटा अपनी कुल कमाई का 65% घर को दान में दे देती है। इसीलिए रतन टाटा का नाम अमीरों की शीर्ष सूची में शामिल नहीं है। लेकिन इनकी कुल संपत्ति को अगर एक साथ जोड़ा जाए तो विश्व के तीसरे सबसे अमीर इंसान होंगे। हम यहाँ रतन टाटा के जीवन के साथ साथ उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण रोचक किस्सों को बताने वाले हैं, इसीलिए आप पूरा जरूर देखिए। रतन टाटा के जन्म और परिवार। रतन टाटा का पूरा नाम रतन नवल टाटा है। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे में हुआ था। रतन टाटा टाटा परिवार के वंशज हैं। रतन टाटा के पिताजी का नाम नवल टाटा है और माता का नाम सोनी टाटा है। नवल टाटा और सोनी टाटा के रिश्ते में दरार पड़ने के कारण रतन टाटा की परवरिश उनकी दादी की देखरेख में हुआ था। रतन टाटा की दादी का नाम नवजीबाई टाटा है। रतन टाटा अपनी दादी नवजीबाई टाटा से बहुत ही अधिक प्रभावित थे। रतन टाटा के माता पिता का तलाक होने पर उनके पिताजी नवलजी टाटा ने दूसरी शादी कर ली थी। उनका एक सौतेला भाई है जिसका नाम नोएल टाटा है। रतन टाटा की शिक्षा। रतन टाटा एक उच्च शिक्षित व्यवसायी हैं। रतन टाटा की शुरुआती शिक्षा मुंबई में हुई। रतन जी टाटा की प्राइमरी शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉन्वेंट स्कूल में पूरी हुई। यहाँ से आगे वे शिमला कॉटन स्कूल चले गए और वहाँ अपनी पढ़ाई जारी रखी। इसके बाद वे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वे अमेरिका चले गए। अमेरिका में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री हासिल की है। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट की पढ़ाई की। यहाँ तक पढ़ाई खत्म करने के बाद वे नौकरी की तलाश करने लगे और अपने करियर की खोज में निकल पड़े। कुछ समय नौकरी करने के बाद वे अपने पारिवारिक बिजनेस शामिल हो गए। रतन टाटा के करियर और शुरुआती जीवन। आइए जानते हैं रतन टाटा के करियर की शुरुआत। रतन टाटा जी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में ही नौकरी करनी शुरू कर दी थी। जब 1962 में वे भारत लौटे तो आर.डी. टाटा की सलाह पर IBM की नौकरी ठुकरा दी और अपने पारिवारिक बिजनेस का हिस्सा बन गए। टाटा ग्रुप में शामिल होने पर इनको जमशेदपुर भेजा गया। वहाँ उनको टाटा स्टील शॉप फ्लोर में काम करने का मौका मिला। कुछ सालों बाद 1971 में उनको राष्ट्रीय रेडियो और रानी के डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया। जब रतन टाटा ने इस कंपनी से जुड़े तब यह कंपनी 40% घाटे में चल रही थी। रतन टाटा ने न केवल इस कंपनी के घाटे को कम किया, मुनाफे में लेकर आए। रतन टाटा की लगातार सफलताओं के कारण जे.आर.डी. टाटा ने जल्दी ही 1981 में रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। हालांकि यहाँ पर उनकी कुछ आलोचनाएं भी की गई थी। टाटा ग्रुप के कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों ने रतन टाटा को अनुभवहीन बताया। टाटा इंडस्ट्रीज में प्रवेश के 10 साल बाद रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बन जाने टाटा समूह बिल्कुल नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। रतन टाटा कंपनी को उस ऊंचाई तक लेकर गए जिसको पहले किसी ने अनुभव नहीं किया था। रतन टाटा ने इटली, जैगुआर, लैंड रोवर, टोरस कंपनियों को अपने हिस्से में लेकर उनको ऊंचाई तक लेकर गए। इस प्रकार टाटा ग्रुप का विश्वव्यापी व्यापार बन गया। रतन टाटा ने भारत में टाटा इंडिका कार को लॉन्च किया, जो टाटा समूह की प्रमुख सफलता में से एक है। आज टाटा ग्रुप की कमाई 65% विदेशों से आता है। इसका पूरा श्रेय रतन जी टाटा को जाता है। रतन टाटा की कहानी। आइए जानते हैं हमारे सर रतन जी टाटा की कहानी को। शादी की बात को लेकर रतन टाटा अक्सर सोचों में रहते हैं। हालांकि उनकी उम्र 85 साल है, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। कुछ समय पहले यह कहा जाता था कि रतन टाटा अपने काम में
व्यस्त रहने के कारण शादी नहीं कर पाए। इन 2012 में रतन जी टाटा ने अपने शादी को लेकर खुलासा किया। रतन टाटा की प्रेम कहानी का किस्सा 1962 से पहले का है। जब रतन टाटा एक आर्किटेक्चर के तौर पर कर रहे थे, तब उनका संबंध एक अमेरिकी लड़की के साथ था। दोनों शादी करने ही वाले थे कि अचानक रतन टाटा को भारत आना पड़ गया। भारत आने से पहले रतन टाटा ने अपनी प्रेमिका से वादा किया कि अगर वे शादी करेंगे तो केवल इसी के साथ करेंगे। भारत आने के बाद भारत चीन का युद्ध छिड़ गया। युद्ध की गंभीरता को देखते हुए भारत और अमेरिका के विमान हो गए थे और रतन टाटा वापस अमेरिका नहीं जा पाए। अमेरिका में टाटा की प्रेमिका के माता पिता ने शादी किसी दूसरे एक व्यक्ति के साथ करवा दी। रतन टाटा को इस बात का पता चला तो उनको बहुत आघात हुआ और उन्होंने अमेरिका को छोड़ दिया। उसके बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। आइए जानते हैं रतन टाटा सर के रोचक तथ्यों के बारे में। सर रतन टाटा के पिता नवल जी टाटा को जमशेद जी टाटा ने गोद लिया। नवल जी टाटा के पिता का नाम रतन जी और माता का नाम नवाज बाई है। नवल जी ने अपनी पत्नी से तलाक लिया तो रतन टाटा का पालन पोषण उसकी दादी ने किया था। जब उसके माता पिता अलग हुए, उनकी उम्र मात्र 10 साल की थी। टाटा सन्स को कुत्तों से अधिक लगाव है। यह परंपरा वर्षों पुरानी है। बॉम्बे हाउस हो या टाटा सन्स का मुख्यालय, सभी जगहों आवारा कुत्तों को अंदर आने दिया जाता है। रतन टाटा ने कुत्तों के लिए केनल भी बनवाए हैं। रतन टाटा के पास 2 पालतू कुत्ते हैं जिनका वे बेहद ख्याल रखते हैं। रतन टाटा के कुत्ते का नाम टीटो और मैक्सिमस है। रतन टाटा ने अपनी डूबती कंपनियों को रीढ़ की हड्डी दी है। टाटा मोटर्स के साथ लैंड रोवर, जगुआर, टाटा चाय के साथ टेटली, टाटा स्टील के साथ कोरस कंपनियों को मिलाकर एक नई ऊंचाई दी है। रतन टाटा का अब तक का सबसे प्रिय प्रोजेक्ट नैनो कार था। 2009 में रतन टाटा ने लोगों से वादा किया कि 1 लाख तक कीमत की कार लॉन्च करेंगे। उन्होंने इस वादे को पूरा किया और नैनो कार लॉन्च की थी। रतन टाटा कारों का बहुत अधिक शौक रखते हैं। रतन टाटा के पास लगभग 19 करोड़ की कारें हैं। रतन टाटा के पास फेरारी, कैलिफोर्निया, कैडिलैक XLR, लैंड रोवर, रिलैंडर, डीजल, सेब्रिंग, होंडा सिविक, मर्सिडीज बेंज S क्लास जगुआर कारों का संग्रह है। एक सफल बिजनेसमैन होने के साथ साथ रतन टाटा एक कुशल पायलट भी है। रतन टाटा को फ्लाइट में उड़ान भरना बहुत पसंद है। रतन टाटा 2007 में F-60 फाल्कन पायलट करने वाले पहले भारतीय थे। रतन टाटा के परोपकारी के हिस्से पूरे विश्व भर में चलते रहते हैं। जिस बिजनेस स्कूल में उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, 2010 में वे वहां पर 50 मिलियन का दान किया था। रतन टाटा के चेयरमैन बनने के बाद कंपनी के राजस्व में 40% वृद्धि हुई और मुनाफा 50 गुना से अधिक बढ़ गया। जहां 1991 में टाटा ग्रुप $5.7 बिलियन कमा रही थी, वहीं 2016 में टाटा ग्रुप ने $103 बिलियन कमाए। सर रतन टाटा ने टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए IIT बॉम्बे को 1950 मिलियन रुपए दान किए थे। शिक्षा के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा दान है। अपने 75वें जन्मदिन पर टाटा सन्स से अपने पद को छोड़ दिया, सेवानिवृत्त हो गए। उनके बाद भी रतन टाटा सक्रिय रूप से व्यवसायी हैं और स्टार्टअप वेस में रहते हैं। रतन टाटा अपनी कुल कमाई का 60% हिस्सा ट्रस्ट और परोपकारी कार्यों में लगा देते हैं। रतन टाटा की कमाई को लेकर एक बहुत ही जिम्मेदार तथ्य यह है कि 2016 के अनुसार अगर उनकी कुल कमाई को जोड़ दिया जाए तो वे विश्व के सबसे अमीर बिजनेसमैन होते हैं। रतन टाटा अक्सर होटल के कर्मचारियों, सहयोगियों या किसी दूसरे व्यक्ति को ध्यान देने में संकोच नहीं करते। सर रतन टाटा बचपन से लेकर अब तक अपने काम भी करते हैं। ऐसे बहुत कम मौके होते हैं जहां वे दूसरे की सहायता लेते हैं। रतन टाटा की उम्र अब 80 वर्ष हो चुकी है, लेकिन अब भी वे अक्सर कतारों में खड़े मिल जाते हैं। ये इस बात को दर्शाती है कि रतन टाटा सामाजिक नियमों को भी तोड़ते नहीं हैं। एक बार रतन टाटा किसी व्यक्ति से प्रभावित हुए और कुत्ते के लिए कॉलर का निर्माण करवाया। इतना ही नहीं, इस व्यक्ति से प्रभावित हुए और उसको नौकरी भी पेश की। वर्तमान में रतन जी टाटा मुंबई के कोलाबा में समुद्र के सामने रहते हैं।
वे बंगले में कुछ नौकरों के साथ अकेले रहते हैं। सर रतन टाटा डर भारतीय हैं। रतन टाटा को कई बार विदेशों की नागरिकता को अपनाने के प्रस्ताव आए, लेकिन उन्होंने हमेशा एक भारतीय ही रहना पसंद किया। सर रतन टाटा को मिले सम्मान और पुरस्कार। सर रतन टाटा को अलग अलग देशों द्वारा 40 से अधिक अवार्ड्स मिल चुके हैं। 2008 में प्रतिभा पाटिल द्वारा पद्म विभूषण द्वारा सम्मानित किए गए। इसके पहले 2000 में उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। फ्रांस, जापान, इटली द्वारा महान बिजनेसमैन के तौर पर उनको अनेक अवार्ड मिल चुके हैं। आपने इससे क्या सीखा? रतन टाटा के जीवन में हमने सर रतन नवल टाटा के जन्म से लेकर टाटा सन्स के चेयरमैन बनने तक इसके सफर को पढ़ा। रतन टाटा का जीवन वाकई प्रेरणादायी है। वैसे आप रतन टाटा के बारे में क्या विचार रखते हैं और आपको उनकी कौन सी बात सबसे अच्छी लगी?